नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और नवरात्रि के इस महापर्व में माँ की अनुकंपा को पाने के लिए और माँ के चरणों में अपनी शीश को नमाते हुए माँ की कृपा पाने के लिए मैं प्रत्येक दिन की पूजा के हिसाब से विशेष रूप से आप माँ को क्या चीज का भोग लगाएं, कौन से फूल चढ़ाएं और साथ ही साथ उनका किस राशि से विशेष संबंध है और उनका किस क्षेत्र से विशेष संबंध है को बताते हुए आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से 9 दिनों तक एक एक वीडियो प्रदान करूंगा, जिससे आप अपने आप को माँ के साथ जोड़ने में उनके पसंद की चीजें उन्हें अर्पित करते हुए जो भी याचना करेंगे, अगर आपकी याचना में, आपकी पूजा में सही रूप से और सही भाव होगा तो माँ अवश्य इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करेगी। तो आइए सीधे आते हैं पूजन के। तो माँ की प्रथम दिन के पूजन अर्थात प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है और माँ शैलपुत्री स्वास्थ्य के लिए सीधा संबंध रखती है, अर्थात इस दिन का पूजन जो माँ का करता है, यदि वो किसी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी से गुजर रहा है, वो खुद या उसका परिवार का कोई सदस्य, तो माँ की विशेष पूजा से, माँ के व्रत से, माँ की आराधना से उसे उसके सही भाव के हिसाब से शुभ फल अवश्य मिलेगा और उसे माँ की कृपा से उनके दुखों से मुक्ति मिलेगी यदि उनका भाव सही हो। साथ ही साथ कुछ सावधानियां जरूरत है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी दूसरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि आपको सात्विक रहना जरूरी है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है और किसी भी तरह के पाप से, जो कि हम अपने ऊपर होते हुए बुरा अत्याचार या पाप नहीं देख सकते, ऐसा किसी अन्य के प्रति भी नहीं करना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप विशेष रूप से माँ की पूजा करें तो आपको विशेष फल मिलेगा। तो आइए, शैलपुत्री माँ जिस तरह स्वास्थ्य से संबंध रखती हैं, उसी प्रकार सूर्य देव से भी उनका अधिपत्य है, अर्थात 9 दिनों की 9 माताओं के रूप का हमारे जीवन के 9 ग्रहों से कोई ना कोई संबंध है। उसी प्रकार शैलपुत्री माँ का सूर्य देव से सीधा अधिपत्य है, अर्थात उनकी पूजा करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ भी ही नहीं, सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से यदि देखें तो सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक अगर इनका विशेष रूप से पूजन करें, वैसे तो कोई भी जातक इनका अगर पूजन करता है तो उन्हें बहुत लाभ होगा, और अगर उन्हें पता है कि उनकी कुंडली में सूर्य के हिसाब से उनकी आराधना करनी चाहिए तो इस दिन माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पर यदि उन्हें कुंडली का ज्ञान नहीं है और उन्होंने कुंडली नहीं दिखाया है, तो कम से कम यदि वो सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक हो तो उन्हें माँ का विशेष व्रत और विशेष रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आते हैं सीधे कि माँ को क्या भोग लगाएं और माँ को कौन सा फूल चढ़ाएं। तो माँ को आज के दिन घी से बनी चीजों का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। शुद्ध गाय के घी का भोग लगाएं अथवा घी से बने, विशेष रूप से घी की बहुलता से बने हुए किसी भी मिष्टान पदार्थ का भोग लगाएं, जैसे कि घी से बने हलवे का भोग लगा सकते हैं, घी से बने गाजर के हलवे का भोग लगा सकते हैं, घी से बने और भी किसी भी तरह के पदार्थ जिसमें विशेष रूप से जिस मिष्टान में घी की बहुलता हो, ऐसे पदार्थ का भोग लगाने से माँ को अति प्रिय है। साथ ही साथ माँ को जवा के फूल अर्थात कुल्हड़ के फूल आप चढ़ा सकते हैं। वो लाल सफेद दोनों ही रंग के आप चढ़ा सकते हैं, आप जिस रंग का भी चढ़ाने चाहें, पर प्रेम से और प्रेम भाव से माँ के चरणों में
ये चढ़ाएं और उसके उपरांत आपको जिस विधि से भी पूजा आती हो, धूप दीप इत्यादि का करते हुए माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करें और उसके बाद माँ से अपने जिस चीज की भी मनोकामना रखते हैं वो रखें। माँ पुत्र की अवश्य सुनती है और यदि आपके भाव सही होंगे तो माँ आपका कल्याण अवश्य करेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरे दिन और उनके आने वाले दिनों के बारे में अगली वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।